तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और एपिसोड में। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो है एक बिजूका की, जिसको एक किसान ने बनाया था अपने खेतों की रक्षा के लिए पंछियों से, जानवरों से। बिजूका एक किसान की डरावनी कहानी है जो अपने खेत की देखभाल के लिए सबसे डरावना और अनोखा बिजूका बनाता है। एरिज़ोना में एक बूढ़ा किसान था जो इलाके का सबसे अच्छा खेत चलाता था। सब कहते थे उसकी फसलें सबसे अच्छी होती है और लोग दूर दूर से उससे सामान खरीदने आते थे। जब भी लोग उससे पूछते कि वह इतनी अच्छी फसल कैसे उगा पाता है, तो बूढ़ा किसान कहता कि वह सब उसके बिजूका की वजह से है। किसान ने कहा, मुझे उस बूढ़े बिजूका का शुक्रिया अदा करना चाहिए। वह सुनिश्चित करता है कि कौवा, कोई जीव जंतु या कीट मेरी फसलों के पास ना आए। बूढ़े किसान ने खुद ही यह बिजूका बनाया था और यह एक डरावना दृश्य था। उस इसे जितना हो सके डरावना बनाने के लिए उसने महीनों मेहनत की। वह जानता था कि फसलों को कीड़ा से दूर रखना कितना जरूरी है। इसलिए इससे उसने इसे लगभग 6 फीट लंबे विशाल पुआल के हाथ और लंबे बड़े बड़े पैर दिए, जिससे यह एक पेड़ जितना ऊंचा हो गया। लेकिन इस बिजूका की सबसे डरावनी चीज थी उसका सिर। किसान ने इसे खुद एक बड़े कद्दू से तराशा था। उसने अपनी डिजाइन को निखारने में अनगिनत दिन और रात लगा दिए, जब तक कि यह एकदम सही न बन गया। बिजुका का चेहरा और सिर इतना भद्दा और बदसूरत था कि कभी कभी तो भी उसे देखकर डर लगता था उस किसान को। लेकिन यह बहुत असरदार था। पास आने वाले हर चूहे और पक्षी को डराकर भगा देता था। पड़ोस के खेत के मालिक के दो जवान भाई थे, जोस और हेरोल्ड। वे आलसी थे और खेत में ज्यादा काम नहीं करते थे, जिसकी वजह से उनकी फसलें खराब हो जाती थी। वे बूढ़े किसान की कामयाबी से जलते थे और उसके खिलाफ साजिश रच रहे थे। अगर वे उसे उस धंधे से निकाल सके तो वे उसका खेत अपने कब्जे में लेकर ज्यादा पैसे कमा सकते थे। ऐसा वे दोनों सोच रहे थे। एक रात दोनों भाइयों ने बूढ़े किसान के खेत में घुसने का फैसला किया। उन्होंने उसका बेशकीमती बिजू का चुरा लिया और उसे अपने घर ले आए, जहां उन्होंने उसे एक पुरानी अलमारी में ठूस दिया ताकि कोई उसे कभी पा ना सके। अगले दिन किसान उठा तो देखा कि उसका भयानक बिजूका गायब है और उसकी सारी फसल चूहे और कौवे खा रहे हैं। वह घुटनों के बल गिर कर रोने लगा, यह जानते हुए कि उसका खेत जल्द ही बर्बाद हो जाएगा। इस बीच जोस और हेरोल्ड दोनों भाई अपनी जमीन से देख रहे थे। जब उन्होंने उस बूढ़े आदमी के दुख भरे आंसू देखे तो जोर जोर से हंसे बिना नहीं रह सके। हंसी सुनकर बूढ़ा किसान उनके पास आया और उनसे पूछा कि उन्हें पता है कि उसका बिजूका का क्या हुआ। दोनों भाइयों ने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा कि उन्हें नहीं पता कि उसका कीमती बिजूका कहाँ होगा। किसान ने कहा, लेकिन आप जानते हैं कि अगर मुझे मेरा बिजूका नहीं मिला तो मैं अपना व्यवसाय बंद कर दूंगा और मुझे अपना खेत बेचना पड़ेगा। जोश ने उसके चेहरे पर हंसते हुए कहा, यह तो तुम्हारा दुर्भाग्य है ना? तुम्हारे लिए यह बहुत बुरा है। हेरोल्ड ने भी हंसते हुए कहा। बूढ़ा किसान धीरे धीरे अपनी घर की ओर चल पड़ा। उसका सिर हार और परेशानी से झुक गया था। उस रात जोस और हेरोल्ड को नींद नहीं आ रही थी। इसलिए नहीं कि उन्हें कोई पछतावा हो रहा था, बल्कि इसलिए कि वे बिजुका के भयानक टेढ़े चेहरे की छवि को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे थे। उन्होंने तय किया कि जब तक वह बदबूदार बदसूरत कद्दू का सिर उनके घर में रहेगा, वे कभी सो नहीं पाएंगे। इसलिए वे उठे और बिजुका को अलमारी से बाहर खींच लिया। हेरोल ने एक बास्केटबॉल बैट लिया और बिजुका का सिर तब तक टुकड़े टुकड़े किया जब तक कि वह जमीन पर कद्दू के छोटे छोटे टुकड़े ही नहीं बिखर गए। दोनों भाइयों ने कद्दू के सिर के टुकड़े को झाड़कर कूड़ेदान में फेंक दिया। फिर वे वापस बिस्तर में चले गए और जल्द ही गहरी नींद में सो गए। उस घिनौने बिजुका के चेहरे के बारे में सारे विचार उनके दिमाग से निकल गए थे। आधी रात के कुछ समय बाद जोस और
हेरोल्ड अपने सैनकक्ष के दरवाजे पर किसी के खरोंचने की पंजे की आवाज से जग गए। क्या आप कुत्ते को बाहर निकालना भूल गए? हेरोल्ड ने अपने बड़े भाई से पूछा। वो अचानक से बेडरूम का दरवाजा खुला और एक अकेला लंबा पुआल का हाथ उस छेद से अंदर घुस गया। फिर एक दूसरा हाथ इधर उधर घूमता रहा। उसके पीछे दो लंबे डंडे जैसे पैर भी थे। दोनों भाई डर के मारे जम गए और बस डर के मारे देखते रह गए जब बिना सिर वाले बिजुगा का शरीर अपनी लंबी डंडे जैसी टांगों पर खड़ा हो गया और उसकी लंबी बाहें अंधेरे में उनकी ओर बढ़ गई थी। हेरोल्ड को अपने टखने पर एक ठंडा मांसल भूसे जैसा पंजा कसता हुआ महसूस हुआ। वह जोर से चीखा। उसने अपने भाई जोश से मदद की भीख मांगी, लेकिन जोश पहले ही बेडरूम से बाहर भाग रहा था। डर के मारे भागते हुए वह ढलान से नीचे भागा, सामने के दरवाजे से टकराकर रात की चांदनी सड़क पर आ गया। वह अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ता हाँफता और ऊंची आवाज में चीखता हुआ भागा। जैसे ही वह अपनी पड़ोसी के घर के पास से गुजरा, उसने देखा कि बूढ़ा किसान अपने दरवाजे पर खड़ा है। चांदनी में वह देख सकता था कि किसान बस उसे घूर रहा है और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान है। जो दौड़ता रहा, उसके नंगे पैर उबड़ खाबड़ बजरी वाली सड़क पर जोर जोर से पटक रहे थे। उसने पीछे मुड़कर देखा और कुछ ऐसा देखा जिससे उसकी रूह कांप गई। उसने देखा कि बिजुका सड़क पर उसके पीछे पीछे दौड़ रहा है। वह उसके करीब आ रहा था और करीब आ रहा था, और बस इतना ही नहीं, उसने देखा कि बिजुका का एक बिल्कुल नया सिर था और वह बिल्कुल हेरोल्ड के जैसा दिख रहा था। धन्यवाद। यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है।